बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और आपको बताते चलें कि ये जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच, ये मैच मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया है और जीता भी कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं है, बल्कि 9 ओवर्स का मैच खेला गया और जो रिक्वायर्ड हदफ था वो 91 रन्स का, 92 रन्स का वो हदफ मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 6.4 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया। और आपको यहाँ यानी 14 गेंदें अभी सेकंड इनिंग्स की बाकी थी, तो ये ना सिर्फ हदफ कंप्लीट किया बल्कि सिर्फ एक खिलाड़ी के नुकसान पे ये हदफ कंप्लीट किया गया। यानी मुल्तान सुल्तान्स ने क्लीन स्वीप बड़े आराम से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी, जबकि ये जो मैच था बारिश की वजह से कुछ ताखीर का शिकार हुआ और ओवर्स भी लिमिटेड किए गए, इसलिए कि जाहिर सी बात है ये जो मैचेस हो रहे हैं ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में या जो मैचेस हो रहे हैं लाहौर में, चूंकि एक नया बारिश का सिस्टम इन हुआ है और इस वजह से जो है मैचेस के ओवर्स कम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा मैच देखने में आया है। ऑल्दो ओवर्स कम थे और टीम्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का ज़्यादा मौका नहीं था, लेकिन बाज़ दफ़ा कम ओवर्स में भी अगर टीम अच्छा खेले तो उसकी परफॉर्मेंस सामने आती है और यही आज हुआ है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में। यहाँ आपको बताते चले कि जो मेरी साथी कॉम्पेयर हैं राबेल शेख जी, इनका ये कहना था कि टीम में यानी जो आज के मैच में फेवरेट टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। जी राबेल, क्या कहती हैं आप? ये जो पॉलिसी है मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि पूरा जब तक मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन 9 ओवर्स का मैच था और पता था कि 9 ओवर्स ही मैच चलेगा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो कुछ करना था वो उन्हीं 9 ओवर्स में करना था, मुल्तान सुल्तान ने भी जो कुछ किया है वो उन्हीं 9 ओवर्स में किया। लेकिन फिर भी अगर 20 ओवर्स का मैच होता, फुल होता, तो फिर उसका, क्योंकि एक थ्रू आउट जो आपका माइंड सेट होता है वो उस पे होता है, एकदम से एक चीज कम हो जाए तो फिर उसके माइंड को आपको चेंज करना पड़ता है, तो काफी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो वही इस्लामाबाद के साथ हुआ। लेकिन शादाब खान के बारे में क्या कहेंगे आप? शादाब खान ने आज बड़ी बात है कि उन्होंने बोला नहीं कि मैच फुल होना चाहिए, फुल होना चाहिए। उसका एक एटीट्यूड है, बहुत यंग है और वो बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है और बड़ी बात है कि इतनी यंग एज में वो कैप्टन बनने के बाद भी बड़े मतलब फ्लो के साथ जा रहा है, खुद भी वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ये बड़ी बात होती है। सिर्फ वो टीम पे रिलाई नहीं कर रहा है, टीम पे अपने एग्रेशन नहीं निकाल रहा, वो खुद को भी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स जो है ना, ये दो बड़ी टीमें सामने निकल के, अगर कोई मेजर अपसेट नहीं होता तो। बहरहाल राबेल, आपसे हम बात करते रहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे से मेहमान भी मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। असद, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये मुझे बताइएगा, ये जो मैच हुआ आपने देखा होगा यकीनन, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान्स की अच्छी परफॉर्मेंस या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बुरी परफॉर्मेंस? देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले वेदर जो कि इफेक्ट कर रहा है इस वक्त टूर्नामेंट को, अगर बात करें इस्लामाबाद और आज के मैच की मुल्तान की, तो 9 ओवर्स का मैच हुआ। अगर 9 ओवर्स में कोई आप अगर कहें तो कोई ख़ास कंपटीशन नहीं होता, लेकिन 9 ओवर्स भी एक मायने रखते हैं क्रिकेट में, तो 9 ओवर्स भी एक अच्छा कंपटीशन नज़र आया मैच में। आज मुल्तान ने कुछ चेंजेस की, इस्लामाबाद ने भी टीम में कुछ चेंजेस की। अगर देखें तो मुल्तान की टीम में जो सबसे अच्छा जो मुझे चेंज नज़र आया वो आज जुनैद खान का इन करना था। जुनैद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 15 रन दिए हैं, तो देखा जाए तो एक अच्छा टोटल नहीं कहूँगा, क्योंकि विकेट में थोड़ा सा जो बॉल था वो बैट पे नहीं आ रहा था, स्पिन भी हो रहा था हल्का सा, जिसकी वजह से इमरान ताहिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज के मैच में, तो उसको देखते हुए कोई बड़ा टोटल नहीं सामने आया, जिसको बड़ी आसानी से चेज किया मुल्तान ने जेम्स विंस की बैटिंग। आप नहीं समझते कि 9 ओवर्स में 91 रन बना लेना भी बड़ा टोटल है, इस सेंस में कि तकरीबन 10 रन की औसत से ये रन बनाए गए और दूसरी टीम के सामने भी वही सारी कंडीशंस थी, वही पिच, वही बॉल, वही तमाम कंडीशंस। मतलब ये नहीं है कि कोई एक मैच, यानी पहली इनिंग अगर लाहौर में इस्लामाबाद में खेली गई तो दूसरी इनिंग कराची में खेली जा रही थी। सर ये जी हाँ, बिल्कुल 9 ओवर्स का मैच था, लेकिन आप सही कह रहे हैं 10 रन का एक रिक्वायर्ड रन रेट था। लेकिन अगर आप बैटिंग लाइन आप देखें मुल्तान सुल्तान की, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, एक ऑलराउंडर्स और प्योर पावर हिटिंग की जो बैटिंग है, उनकी जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग है। मोइन अली, अगर आप बात करें जेम्स विंस, शाहिद आफरीदी, शान मसूद, आप एक बैटिंग साइड को देखते हुए उस 9 ओवर्स में जो 90 रन थे वो कम थे मेरे ख्याल में।
देखिए रॉन्की और मुनरो के होते हुए भी आपकी भी बात ठीक है कि 9 ओवर्स में आप क्या समझते हैं कितना, क्योंकि देखें तकरीबन 14 बॉलें भी मजीद रहती थीं और फिर भी ये जो हदफ था ये पूरा कर लिया गया, कितना स्कोर होता तो ये मैच जो है ना और टफ हो सकता था। अगर देखें इस बैटिंग लाइन आप देखें अगर मुल्तान सुल्तान की और पिच की कंडीशन जो थी, क्योंकि जो जितने भी मुल्तान में प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको एक्सपीरियंस को देखते हुए आई थॉट अगर रन होते 120 130 प्लस तो शायद एक अच्छा मैच हो सकता था। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, हम अपने दूसरे गेस्ट का भी तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, साथ ही साथ तज्जिया भी बहुत अच्छे करते हैं और इनके बड़ी फैन फॉलोइंग है खासतौर पे सोशल मीडिया पे। हमारे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। माय प्लेजर। सबसे पहले तो ये कि राबेल को थोड़ा कंसोल कर दें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हार गई है। 2 दफा ऐसा हो रहा है कि इनकी प्रेडिक्शन जो है ना गलत नहीं, जा रही मेरी है। प्रेडिक्शन कल मैंने लाहौर प्रेडिक्ट किया तो लाहौर जीत गया। लाहौर जीत, तो आज की तो कोई प्रेडिक्शन की ही नहीं थी। आज की कहीं और बैठ के उन्होंने एक और प्रोग्राम में बैठ के प्रेडिक्शन की थी इस्लामाबाद की, लेकिन ये कि वो और फिर बात आप ये नहीं है कि हमें प्रेडिक्शन पता है कि इस्लामाबाद है, लेकिन कोई बात नहीं। इस्लामाबाद है। अच्छा मुझे ये बताएंगे असदुल्ला हमजा साहब, आपकी फेवरेट टीम कौन है और क्यों है? अगर मैं बात करूं जिस तरह PSL के अंदर जो 6 टीमें हैं, अगर जो सबसे ज़्यादा वर्कआउट दिखाई देता है तो वो लाहौर कलंदर का दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की और उनकी जो बाकी जो वर्किंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं। उनकी इस वजह से मुझे अगर पसंद है तो वो इस वजह से लाहौर कलंदर है, लेकिन अगर फेवरेट कहूँगा तो वो कराची है, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद की जो परफॉर्मेंस रही खासतौर पे 10 ओवरों में, हालांकि वैसे देखे जाए तो 91 रन बहुत माने जाते हैं, आप नहीं समझते कि अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो वो अच्छी नहीं रही? कोई भी बॉलर जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाया। थोड़ी सी अर्ली अगर 1-2 विकेटें भी गिर जाती तो शायद ये नतीजा ना निकलता। और सब बैटिंग जैसे है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मैं नहीं समझता कि वो कामयाब जा रही है। उनके सिर्फ 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, कॉलिन मुनरो, लूक रॉन्की और शादाब खान। ये स्कोर्स कर रहे हैं तो इनका स्कोर इतना बड़ा हो रहा है। पिछले मैच में भी जो ये लोग जो रेन आउट हो गया था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, हमने देखा कि जहां पर ये 215-20 रन कर सकते थे वहां 195 किए। लोअर ऑर्डर से इनको वो रन नहीं मिल रहे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज भी यही हुआ। शुरू में इनके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, ओपनर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन नीचे से जो रन एक्सपेक्टेड थे आसिफ से वो नहीं आए, जिसकी वजह से जो है ना 20-25 रन ये शॉर्ट हो गए। और फिर देखें जब एक जैसे मुल्तान सुल्तान खेल रही है, उसके जो है ना हर बॉक्सेस टिक है। बहुत ही कंफर्टेबली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट के गेम का बहुत अच्छा उनको अंदाजा है। सिर्फ 2 ओवर करने आए, 12 बॉलें करने आए इमरान ताहिर, लेकिन उन्होंने पूरे मैच का नक्शा पलट दिया। सिर्फ 13 रन देके 2 विकेटें दे दी, लेली बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया, वापस आने का चांस ही नहीं दिया किसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जब बैटिंग करने वगैरह भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ देखें, ये पिक जो है ना थोड़ी सी जो है ना अब जो है ना इस सीजन के बाद जो है ना जो टीम मैनेजमेंट है, जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम जो प्लेयर उठा रहे हैं कि नो डाउट वो बहुत बड़े नाम है, बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन वो अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर में है, तो क्या वो उनकी इस पेस के साथ वो अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं? अपनी परफॉर्मेंस वाइज क्या अपने नाम को लिव अप कर सकते हैं? हमने देखा डेल स्टेन से हमें वो चीज़ नजर नहीं आई कि जिस तरह से वो 1 हैंडेड जो है अपने 2 ओवर के अंदर मैच बदल देते थे, या शेन वॉटसन बड़े से बड़ा टारगेट हो आराम से चेस कर लेते थे। तो ये वो प्लेयर हैं जो डक हो रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स डक हो रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद इस तरह डक ना होते हो जो हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगा साबिर साहब, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। असद साहब, आपसे भी हम बात करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान राबेल शेख जी, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, असदुल्ला साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। और हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे जो मैच हो गया। वैसे तो कहते ही हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखना चाहिए आगे क्या है, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा अगर कुछ गलतियों को पॉइंट आउट कर दिया जाए, कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी सी आने वाले वक्त के लिए केयर कर ली जाए, तो फिर अच्छे नताइज
हासिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मुल्तान सुल्तान्स जो ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहे थे और अब मजीद इस फतह के बाद उनकी पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है। बल्कि कल के मैच के बाद जो एक बात कही जा रही है वो ये है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत से इफ्स एंड बट्स हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है, मुमकिन है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स शायद टॉप 4 में क्वालिफाई ना कर सके। ये बड़ी पहली दफ़ा होगा कि इस किस्म की कोई सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम होती है अक्सर उसके साथ ये होता है कि जब वो अपने टाइटल का दिफा कर रही होती है तो उसमें जो है ना वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाती, इसलिए कि ऑलरेडी उस पर एक डिफेंस का प्रेशर होता है। आगा साहब, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या कहते हैं आप, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कोई चांस बाकी है टॉप 4 में आने का या नहीं? क्योंकि मैचेस अच्छे खासे खेल चुके हैं, मैचेस आने वाले ज़्यादा बचे नहीं हैं, कोई मेजर अपसेट्स हो जाएं तो शायद कोई रन रेट की बुनियाद पे कोई चांस बन सके। देखिए डॉक्टर साहब, अब आज के मैच के बाद जो हमारी जो लीग टेबल है वो जो है ना बिल्कुल हाफ एंड हाफ में जो है ना डिवाइड हो चुकी है। 3 बॉटम टीम्स एंड 3 टॉप टीम्स हमारे पास हैं। तो जो नीचे की जो टीम है उससे काफ़ी जो है ना पूल ओपन हो गया है फॉर द 4th स्लॉट। हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास भी चांस है। अब जो आने वाले मैचेस हैं, जैसे हम लीग में पहले देखते रहे कि हमें पता होता है कि टॉप 4 कौन सी टीम्स हैं, तो वो डल गेम्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी PSL के अंदर कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा जो डल हो, स्पेशली बॉटम टीम्स के जो हैं, क्योंकि उनमें उनके पास एक चांस होगा। और जैसा आपने कहा कि आउट ऑफ ब्लू भी कोई टीम आ सकती है। हालांकि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही है क्वेटा ग्लैडिएटर की, इसमें कोई शक नहीं। हम इसके ऊपर हर जगह जो है ना बात कर रहे हैं, उनके जो है ना गलतियों को जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं, तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर काफ़ी। लेकिन बस जब टीम के जब नहीं होता डिफेंस करने का, जब उनके ऊपर एक प्रेशर होता है एक फॉलोइंग सीजन के अंदर, उस तरह से वो वापस नहीं आती, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो नजर आते हैं, जो कि जीत के वक्त जो है ना कवर अप नहीं हो पा रहे होते। जब टीम हार रही होती है तो फिर जो है ना उनके जो लूप होल्स हैं वो ज्यादा समझ में आते हैं। अब आई एम श्योर कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो उसको देखेगी, उसके ऊपर काम करेगी। डिसअपॉइंटिंग रहा बैटिंग की तरफ से वो क्वेटा ग्लैडिएटर का ज्यादातर, क्योंकि लास्ट ईयर जो वो चैंपियंस हुए उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया था वो ये आपके शेन वॉटसन थे, जो कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे। इसके अलावा उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे। तो ये सीज़न स्टार्ट होने से पहले उमर अकमल जो है वो बाहर हो गए कुछ वजूहत की वजह से। इसके अलावा अहमद शहजाद को चांस मिलते रहे लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो हर तरह से जो है क्वेटा ग्लैडिएटर पीछे रही है, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई है। असदुल्लाह साहब, क्या कहेंगे जो टीम्स की पोजीशन है, जो पॉइंट्स टेबल है, आप क्या समझते हैं कि अब इसी ये ट्रेंड बरकरार रहेगा या कोई नीचे की टीम जो है ना वो ऊपर आ सकती है और कोई अपसेट कर सकती है? देखिए, जैसे आगा भाई ने कहा, अभी जो टेबल है वो ऑन है। मेरे ख्याल में भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा भाई। उस हिसाब से अगर देखें तो अभी नीचे से जो अगर टीम ऊपर आ सकती है तो वो क्वेटा ही है, क्योंकि क्वेटा जो है उनके पास ऐसी टीम है मौजूद है जो इस चीज को पिक कर सकती है। लेकिन 8 मैचेस खेल चुकी है क्वेटा की टीम, बाकी जो लाहौर कलंदर्स सबसे ज्यादा चांस तो लाहौर कलंदर के पास है, उनके पास ज्यादा मैचेस हैं, उनके पास ज्यादा मैचेस हैं। वो 6 मैचेस खेले हुए हैं कराची किंग्स ने और लाहौर कलंदर ने। 8 मैचेस मैटर बिल्कुल मायने रखते हैं। उसमें से सिर्फ 3 जीते और 5 हारे हैं। आप ये भी देखें ना, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर को एक स्ट्रॉन्ग टीम समझा जाता है, इसलिए शायद हम उस तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर को ले नहीं रहे हैं। मतलब इतने मैचेस हारने के बाद भी हम जो है 5 साल में पहली दफा 4 मैचेस हारे। जो बैटिंग है वो क्लिक नहीं कर पा रही है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर वॉटसन परफॉर्म कर रहे थे, अहमद शहजाद परफॉर्म कर रहे थे, तो वो उस लेवल की जो बैटिंग है वो रिक्वायर्ड है अभी उनसे। अगर वो इस चीज को मेंटेन करते हैं नेक्स्ट मैचेस में तो ऐसा नहीं है कि वो कमबैक कर सकते हैं। वो दे आर वेरी गुड कैप्टन, विनिंग कैप्टन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान्स के बारे में क्या कहते हैं आगा साबिर साहब? मतलब सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 बराबर रहा है, 11 पॉइंट्स के साथ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। यानी पिछले साल आए हैं डॉक्टर साहब ये लोग, बहुत इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इस दफा बिल्कुल जो उनके ओनर हैं अली खान तरीन, उन्होंने तो बिल्कुल ये टेबल्स को टर्न कर दिया है। बिल्कुल नया स्टाफ लेकर आया है, जिस तरह के स्टाफ वो लेकर आया है, हेड्स ऑफ उनकी सिलेक्शन को। एंडी फ्लावर, जिसको क्रिकेट का ब्रेन कहा जाता है, वो हर प्लेयर को इतना रीड करते हैं, समझते हैं। PSL शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि अली तरीन की टीम जो है ना वो शायद ये PSL जीत जाए। जी देखिए, क्यों कहा जा रहा था? देखें उसकी तो कुछ यहाँ पर तो जो आप समझ सकते हैं कि जी, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्यों कहा जा रहा था? PSL के स्टार्ट से पहले ही कहा जा रहा था कि शायद ये PSL जो है ना ये मुल्तान सुल्तान्स के नाम हो जाए। ये तब्दीली का असर है ना।
अच्छा, तब्दीली की वजह से। अगर एक वरिंग साइन जो मुझे नजर आता है मुल्तान सुल्तान में, उनकी फास्ट बॉलिंग है, अभी तक एज सच क्लिक नहीं कर पाई उनकी फास्ट बॉलिंग। उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, इमरान ताहिर अच्छा बॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फास्ट बॉलर जो है, आज चेंज किया था जुनेद खान को उन्होंने लाकर वापस, तो अभी तक फास्ट बॉलिंग ने क्लिक नहीं किया। वरिंग साइन है अभी तक मुल्तान अच्छा, की। लेकिन फिर भी सर परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीम को लेके चल रहे हैं। देखिए चेस करने में शान मसूद बड़े जबरदस्त दिखाई दिए हैं पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि उनकी जो स्ट्रेटजी थी स्टार्टिंग में, वो ओपन कर रहे थे टूर्नामेंट में, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिमोट किया और नीचे आए और मिडिल ऑर्डर में रन्स करना शुरू किया, जिससे जिशान अशरफ का चांस बना है खेलने के लिए। और जिशान अशरफ बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आगा साबिर साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर हम सरफराज की बात करते हैं, कल सरफराज ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने आए, मतलब जो नॉर्मल 7-8 नंबर पे आ रहे थे वो नहीं, थोड़ा ऊपर आके उन्होंने ट्राई ज़रूर की, लेकिन सर कल भी बड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बल्कि बेन कटिंग और ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो कि शेन वॉटसन, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े टारगेट चेस करने के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, सर डक होके वापस पवेलियन में गए। डॉक्टर साहब देखें, उनकी जो कल की हार थी ना, वो आधी तो टॉस के ऊपर थी। जिस तरह का कल का मैच हुआ है, इस पिच के ऊपर मैच होना ही नहीं चाहिए था। कल मैं कमेंट्री सुन रहा था, वकार यूनुस साहब तबसरा कर रहे थे उर्दू में। उन्होंने ये कहा कि मेरी ग्राउंड्समैन से, पिच क्यूरेटर से बात हुई है, उसने बोला है कि हमने सुबह इसको स्प्रिंकल किया है, शावर किया है। आप लोग वहां पर काम कर रहे हो, 20-25 साल से पिचेस बना रहे हैं, आपको इतना अंदाजा नहीं है कि भाई कवर्ड है, क्लाउडी है, सन नहीं निकला हुआ, ना इतनी जना तपिश है सूरज के अंदर, आप कैसे उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं? उसको सूखने के लिए तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अगर शाम में मैच होना है, सुबह आपने स्प्रिंकल कर दिया, तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर रहेगा। और फिर आपने कवर भी नहीं हटाया, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। तो जब वो कवर हटे हैं तो ऑलरेडी इतना स्वेट कर चुकी थी पिच, उसका मॉइस्चर ऊपर आ चुका था। अब जिस टीम ने टॉस जीतना था, उसने डेफिनेटली पहले बॉलिंग ही करनी थी, और उसका उन्होंने फायदा उठाया। इतना ग्रिप हो रहा था, इतना सीम हो रहा था बॉल। समित पटेल जो है वो अनप्लेएबल बने हुए थे। आप देखें जो जेस्चर थे बैट्समैन के आउट होने के बाद, जेसन रॉय थे, बेन कटिंग थे, और जो भी जितने भी उनके बैट्समैन खेल रहे थे, वो जो कितने नाला थे आउट होने पे। ये बात नहीं है कि वो आउट हो गए, लेकिन जिस पिच पे उनको खिलाया गया है, पीएसएल के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस तरह का पिच होना ही नहीं चाहिए था। ये जो है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, पीसीबी को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि वो क्वेश्चन करे कि आपने किस तरह से पिच अच्छा, अभी न्यूज़ देना चाह रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लाहौर और कराची का मैच हो रहा है, तो लाहौर टॉस जीत चुका है फिर से। तो अभी क्या लगता है, लाहौर टॉस जीत रहा है सर? लाहौर टॉस जीत रहा है, पहले बॉलिंग करेंगे वो, पहले बॉलिंग। बिल्कुल, क्योंकि पिछली यही बार फैसला किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, वही होगा ना। देखें कवर्ड है, क्लाउडी है, मॉइस्चर होगा डेफिनेटली, वो उसका जो है लेकिन स्प्रिंकल करने से तो नमी को कम किया जाता है ना, पाउडर स्प्रिंकल किया जाता है। नो पाउडर नहीं होता, वो शावर होता है, शावर दिया गया, शावर स्प्रिंकल होता है वो। वेट करने जी, के लिए। उसको बाइंड, बेसिकली जब आप मैच खेलते हो तो पिच टूट जाता है, क्रम्बल हो जाती है, उसकी जो ऊपर की क्ले की सरफेस होती है, तो लेकिन तो उसको दोबारा बाइंड टुगेदर करने के लिए उसको एक शावर करते हैं, स्प्रिंकल ऑफ वाटर, और फिर उसको रोल करते हैं। जो ह्यूमिडिटी 80% ह्यूमिडिटी चल रही है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि पिच जो है ना वो इतनी कोई ऐसी बिहेव करती होगी कि वो क्रैक हो जाए। बहुत ज़्यादा क्रैक्स तो नहीं है। नहीं, जब आप उसके ऊपर खेलते हैं, जब उसके ऊपर बॉल का सीम लगता है, अगर 20 ओवर यहाँ से हो रहे हैं, 20 ओवर वहाँ से, तो 240 दफा बॉल उसके ऊपर लगा है। बॉलर्स हैं स्पाइस के साथ उसके ऊपर रन ऑन करते हैं, बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर आते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं, पिच जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी, जिस तरह के पहले हम देखते रहे कि स्पिनर्स से मतलब देखिए, जो स्पिनर को जो पिच सपोर्ट करती है ना, वो जो एक कन्वेंशनल स्पिन होता है, वो लेटर ऑन हमें नजर आता है। जब 13-14 ओवर हो जाते हैं, बॉल थोड़ा रफ हो जाता है, फंस के ब्रेक हो रहा होता है, वो हमें नजर नहीं आया। हमें बाकायदा बॉल ग्रिप होती हुई नजर आई है, सीम के साथ, नया बॉल, जो सिर्फ जो है ना एक गीले पिच के ऊपर हो सकता है। गीले पिच का जो आंसर था वो इस्लामाबाद के अंदर भी था, वहां पे भी बारिश होती रही, लेकिन वहां के क्यूरेटर्स को अंदाजा था कितना स्प्रिंकल करना है, कब हमने उसका कवर उठाना है, कब उसके ऊपर रोल करना है। वहां पर बारिश होने के बावजूद हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले हैं, बड़े बड़े टारगेट चेज हुए हैं। लाहौर के अंदर 2 दिन बारिश हुई है, आपकी टीम जो है वो 100 रन पे आउट हो रही है। अच्छा, मुझे बताइए, कल आपने पिच रिपोर्ट देखी थी कल के मैच में जो लाहौर कलंदर ने मैच जीता?
जी हाँ बिल्कुल। अगर बड़ी देखा ड्राई, जाए मुझे तो वैसे ड्राई पिच लगी सर, असल में नॉट दैट वेट पिच। कल की जो उसका जो नजर आना था वो ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे आगा भाई बात कर रहे थे कि नया बॉल ग्रिप कर रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि समित पटेल न्यू बॉल कर रहे थे और वो जो ग्रिप होने की वजह से जो ब्रेक था वो बढ़ गया था, और वो जो सरफेस था वो बॉल को थोड़ा सा ग्रिप करने के बाद वो जो टर्न था वो बढ़ रहा था। जेसन रॉय जिस तरह से हुए लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच हुए, उनका ऑफ स्टंप उड़ गया और ही वाज बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। पिच देखने में वैसे नहीं लगता, लेकिन जब टीम जब टॉस करने जाती है ना तो वो स्पाइक्स पहना होता है कप्तान, वो हल्का सा स्पाइक्स लगा के देखता है, वो ऐसे नमी के अंदर चले जाता है। फिर आप जो ना उसको अपनी पाम लगाते हैं, जो कैप्टन करते हैं, आपको एक ठंडक महसूस होती है। अगर आपको पाम पे ठंडक महसूस हुई, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर मॉइस्चर है, मैंने करना क्या है। ये छोटी सी दो चीजें ये आपको तो मेरे ख्याल में टीम्स को कम से कम पिच के बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए ताकि टीम्स जो है ना बेहतर परफॉर्म कर सके। आप देखेंगे जो क्वेटा के प्लस जो स्पिनर थे वो फार मोर बेटर देन लाहौर कलंदर, क्योंकि फवाद खान बड़ा जबरदस्त बॉल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि लेटर ऑन जो पिच तो था वो जो उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो चला गया था। अकेले समित पटेल ने जो है ना वो पूरी टीम का उड़ा दी, क्या बोलूं, उड़ा के रख दी सर। बाकी बेस्ट फिगर्स 4 आउट 5 रन देके 4 ओवर में, ऐसे फिगर्स आपको T20 क्रिकेट में नजर ही नहीं। शाहीन अफरीदी ने भी सर, शाहीन शाह अफरीदी की भी मैं कहता हूं जिन्होंने उनकी बैकबोन को ब्रोक किया है वो तो शाहीन शाह अफरीदी थे असल में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट्स ली, शेन वॉटसन को ले गए, एम एस शहजाद को ले गए, खूबसूरत आउट किए, विकेटों के अंदर गेंद गई है सर, उसमें कोई शक। बहरहाल सीम हो रहा था, सीम हो रहा। सर अब सर आपसे बात होती रहेगी, आगा साबिर साहब आपसे भी बात होगी। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो द ऑर्किड स्कूल की जानिब से, मेरी जानिब से और राबिल शेख की जानिब से हम तमाम ख़वातीन को जो है आज के इस इंटरनेशनल विमेंस डे की मुबारकबाद देते हैं। राबिल क्या कहती हैं, मतलब आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है अब अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है हमारे मुल्क में भी कि बड़े जोश व खरोश से ये दिन मनाया जाता है। बहुत तो अच्छी बात है। देखने वाली खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज दूंगी, एक बीइंग अ वुमेन बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एक औरत है, उसको घर भी संभालना है, और अगर उसका प्रोफेशन है कोई भी तो वो उसको भी लेके चल रही है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे डे को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है ताकि और मोटिवेशन आए लोगों में, क्योंकि मर्द तो चलो सिर्फ बाहर का काम कर रहे हैं, औरत ने बच्चे भी देखने हैं, अपने पेरेंट्स भी देखने हैं, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स भी देखने हैं, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपना काम भी देखना है। तो ये बहुत एक टफ ड्यूटी है, अगर ये काम मर्द को करना पड़े तो वो नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ती, या बीइंग अ वुमन आप प्राउड फील करती हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से? डेफिनेटली मैं प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो वो बेटी पैदा करते हैं। तो बीइंग अ गर्ल मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मैं एक औरत हूँ और अल्लाह ताला खुश होंगे जिन्होंने मुझे पैदा किया है। तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इस चीज को गलत वे में जो लिया जा रहा है कि मर्दों को बोला जा रहा है, ये जिस तरह की चीजें चल रही है, बिल्कुल, लेकिन ये इस चीज के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। ये काम नहीं दिन मनाना चाहिए, डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली इतना बर्डन होता है एक औरत के ऊपर, मर्द से ज्यादा मुझे लगता है बर्डन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छा, अब इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा आप लीड लें प्रोग्राम में। आज आपका दिन है, तो कोई सवाल जो आप करना चाहें हमारे मेहमानों से, खासतौर पे हमारे साथ आगा साबिर साहब मौजूद हैं आज के मैच के हवाले से। और यानी अब जो मैच, जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा अपना कराची किंग्स का। मेरे हमेशा मुंह से कराची किंग्स के लिए निकल जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन कराची किंग्स हमारी कराची की टीम है। और आज आप ये समझ लें कि लाहौर कलंदर हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेडिकैम इज पार्टनर्स विद लाहौर कलंदर्स, लेकिन साथ साथ चूंकि हम कराची से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए कराची किंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल दोनों में से कोई भी जीतेगा पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा आज का मैच? देखिए, कराची को जीतना चाहिए, लेकिन मेरी मतलब कुछ बड़ी अच्छी फीलिंग्स है लाहौर के साथ, उसकी एक अलग रीजन है, तो वो मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन मेरा दिल है कि लाहौर जीत जाए। लाहौर जीत जाए, ओके। आप क्या कहते हैं सदुल्ला साहब, आज का मैच कैसा देख रहे हैं? मतलब अब जब मैच शुरू होगा और मैच खेला जाएगा, क्या कहते हैं? देखें, दोनों बड़ी अच्छी साइड हैं। अगर देखें तो कराची ने अभी तक अपने जो है वो सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं और लाहौर ने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, तो कंपटीशन जो है वो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं अगर लास्ट 2 मैचेस जो लाहौर कलंदर ने खेले हैं तो उनको देखते हुए मैं लाहौर कलंदर की एक दफ़ा फेवर में जाऊंगा, क्योंकि
उनके जो बैट्समैन देखा जाए तो 200 प्लस रन किया था एक मैच में, और लास्ट मैच में उन्होंने 100 पे आउट किया एक टीम को। तो देखते हुए उनकी फॉर्म जो है वो बड़ी जबरदस्त है, कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं, लाहौर कलंदर बैटिंग में भी अच्छे नजर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली अब तक उस तरीके से कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देखिए जीतने की आदत भी होती है, इसी तरह हारने की आदत पड़ जाती है। कल्चर होता है डॉक्टर साहब, एक कल्चर होता है, एक ट्रेंड भी डेवलप होता है। जब एक टीम जीतने शुरू करती है तो वो एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है, उसके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप समझते हैं लाहौर कलंदर का कॉन्फिडेंस वापस आया होगा? मोस्ट डेफिनेटली उनका जो बिलीफ है वो वापस आया है। जिस तरह से मैंने उनकी मैनेजमेंट में भी देखा, जो उनके आतिफ राना है मैनेजर, समीन राना, उसके अलावा आकिब जावेद के, फवाद राना साहब तो बिल्कुल उनका जिक्र ना किया जाए, ऑफ कोर्स। और लेकिन आकिब जावेद जिस तरह से इंटरव्यूज कर रहे हैं तो उनकी जो टोन है उससे पता लगता है कि 3 मैचों पहले क्या थी और अब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि उनके अंदर एक बिलीफ है जो उनको फील हो रहा है। तो जो है ना, डेफिनेटली उनको टॉस भी जीत गए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है। इस पिच के ऊपर टॉस बहुत वाइटल है, लास्ट मैच की तरह बॉल ग्रिप करेगा, थोड़ा सा सीम करेगा। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसलिए मैं आज आपकी टीम को सपोर्ट करूंगा। लाहौर कलंदर जीतेगी आज। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी बाइसनेस की बात नहीं हो गई। लेकिन लाहौर की शुरू से परफॉर्मेंस अच्छी आई है, बैटिंग लाइन भी अच्छी है, सब कुछ, लेकिन उनकी लक काम नहीं कर रही थी। अब ऐसा नहीं लगता कि उनकी लक काम करने लगी है? क्योंकि मुझे तो शुरू से लाहौर की टीम अगर देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज हर चीज के हिसाब से अच्छा रन रेट होता है हमेशा, लेकिन एक लक फैक्टर था बीच में। तो अब ऐसा लग रहा है कि लाहौर की लक काम कर रही है। देखिए एक बात है जैसे कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो उन्होंने तो इस कदर ब्रेवरी दिखाई है कि वो थोड़े से लोगों ने उसको जो है ना ब्रेवरी को बेवकूफ़ी से भी जो है ना वो करना शुरू कर दिया था। लेकिन चीज़ें अनकन्वेंशनल थे वो हर चीज़ में, अपनी बॉलिंग स्ट्रेटजी के साथ, बैटिंग स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लेटर पार्ट ऑफ द लीग के अंदर उनकी सारी चीज़ें जो है वापस जो है ना जेल इन हो रही है। अगर उनके ओपनर्स उनको अच्छा वो कर दें तो मेरे ख्याल में वो अनबीटेबल टीम हो सकती है। बॉलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, सारे यंग लड़के हैं, किसी ने देखा हुआ नहीं है। दिलबर है, फरजान राजा, हारिस रऊफ हालांकि अनफिट हो गया, शाहीन शाह अफरीदी एक्सट्रीम फॉर्म पे हैं, अच्छा तो बेन डंक की फॉर्म में आना अच्छी बात है। अब अगर उनके ऊपर फखर जमान के ऊपर भारी जिम्मेदारी आती है कि वो रन्स करें, अगर उनके ओपनर्स उनको अच्छे रन्स करके देते हैं तो आई थिंक कि उनकी बॉलिंग जो है यानी जो है ना वो कर सकती है। और पहले बॉलिंग करते हुए किसी भी बड़ी टीम को एक कम से कम टारगेट के अंदर आउट कर सकती है। मुझे ये बताएं कि क्या टीम जो है वो मोस्टली मैच जो है वो ओपनर पे रिलाई करता है? देखिए, अच्छा स्टार्ट खास तौर पे T20 के अंदर पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप देखेंगे हर टीम ने जो है पावर हाउस ऑफ बैटिंग रखे हुए अपने टॉप स्लॉट्स के ऊपर। हम शुरू के मैचेस में ये बात भी कर रहे थे कि हर टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं सिवाय कामरान अकमल के, सारे जो हैं वो ओवरसीज हैं। तो वो चाहते हैं कि जो है ना उनको मैक्सिमम एडवांटेज जो है पावर प्ले से हासिल कर लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। अच्छा असद, आप क्या कहते हैं कराची किंग्स के हवाले से? बड़ी ज़बरदस्त टीम है ऑन पेपर, और अब डोंट यू थिंक नाउ इट्स द टाइम फॉर कराची किंग्स टू परफॉर्म, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं? पिछले PSLs में एक बहुत हाइप जनरेट होने के बावजूद भी मैचेस में, PSL मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं देखने में आती। कराची किंग्स अगर देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त और बैलेंस साइड दिखाई देती है टूर्नामेंट में, लेकिन अगर आप ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड टीम डिफरेंटली बिहेव कर जाती है। लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनके बैट्समैन जो हैं वो क्लिक करना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको प्रूव करना है इस टूर्नामेंट में। और जो मुझे नजर आ रहा है कि कराची किंग्स जो है इस टूर्नामेंट में फेवरेट है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऊपर आ सकते हैं और उनमें इतनी कैपेबिलिटी है। बाबर आजम T20 कैप्टन उनको लीड कर रहे हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक खुशाइंद बात है कराची किंग्स के लिए। तो आप क्या समझते हैं, मतलब जाहिर सी बात है इस टीम के साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट में देखें या वैसे देखें, वजह क्या होती है कि कराची किंग्स जो है ना वो जब ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस की बात आती है तो एज अ टीम हमें ऑन पेपर तो बेस्ट टीम है, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ टीम फिनिश नहीं कर पाते। देखिए, अगर टीम की बात करें तो समटाइम उनके साथ अगर देखा जाए तो लक की बात कहूँगा तो, लेकिन उनकी टीम जो है वो इस कैपेबल है कि वो इसको अच्छा फिनिश करेंगे टूर्नामेंट में। जी अच्छा, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम के करीब है। आगा साबिर साहब आज के मैच के लिए क्या कहते हैं, होने वाले मैच के लिए लाहौर कलंदर या कराची किंग्स? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, आप क्या कहते हैं? लाहौर
कलंदर। लाहौर कलंदर। आप क्या राबिल, आपसे पूछना बेकार है, लाहौर कलंदर। मैं कहता हूँ कराची किंग्स। और नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। देखना ये होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जो कि अच्छा परफॉर्म करती है। खासतौर पे वेदर कंडीशंस जो हैं उनको भी जहन में रखना होगा। जो मॉइस्ट पिच पे मौजूद है, जाहिर सी बात है बॉल को सीम को ग्रिप करेगा, अच्छा टर्न मिल सकता है। इनिशियल अर्ली विकेट्स अगर कराची किंग्स लूज कर जाती है कराची किंग्स की टीम, तो फिर शायद मैच बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, क्योंकि जब इनिशियल ओवर्स गुजर जाते हैं, खासतौर पे 10-12 ओवर्स के बाद भी पिच डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है। तो अब आज जो है लाहौर कलंदर को शायद थोड़ी सी किस्मत भी यावरी कर रही है लाहौर कलंदर की। बहरहाल बेस्ट विशेस फॉर बोथ द टीम्स। एक उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने ख़िताम पर पहुंचता है। आगा साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असदुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ 6:05 पर आपसे मुलाकात होगी। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान राबिल शेख जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।